प्रदर्शन के लिए जुटे TRE-4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सभी को अलग अलग थानों में डिटेन किया गया। बता दें कि TRE-4 अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे और बड़ी संख्या में छात्र नेता और अभ्यर्थी पटना कॉलेज गेट के पास इकट्ठा हुए थे। लेकिन इससे पहले ही प्रदर्शन शुरू होता पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया। वहीं हिरासत में लिए गए छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या हंगामे के हालात न बने। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन लगभग ठप पड़ गया है, लेकिन अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कटिहार से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अचानक चली ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा महिपाल नगर दहल उठा। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, टूटे शीशे और कारतूस के खाली खोखे मिले हैं, जो इलाके में दहशत की कहानी बयां कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। घर की दीवारों पर पड़े गोलियों के निशान, क्षतिग्रस्त कार और मेहंदी लगे हाथों में दिख रहे कारतूस के ये खाली खोखे की तस्वीर कटिहार से आई, जहां अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामला महिपाल नगर का है। 1-2 नहीं बल्कि करीब 12 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग अपने अपने घर में दुबक गए। इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर की खिड़कियों के शीशे टूटे, कुछ कार के शीशों में दरार आ गई। इतना ही नहीं, कई दीवारों पर निशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाका BMP 7 फायरिंग रेंज के काफी करीब है। आशंका ये जताई जा रही है कि पुलिस के फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान गोली छिटक कर रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि गोलियां वास्तव में फायरिंग रेंज से आई थी, लेकिन घटना के बाद इलाके के लोग काफी डरे सहमे हैं। अभी सबकी नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी है कि आखिर रिहायशी इलाकों तक गोलियों की आवाज और गोलियां पहुंची कैसे, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। बेतिया से गर्व, अनुशासन और देश सेवा की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बिहार पुलिस के 227 जवानों ने कठिन प्रशिक्षण पूरा कर भव्य पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया है। अब ये जवान बिहार की कानून व्यवस्था संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गर्व और अनुशासन के साथ साथ शौर्य की एक शानदार तस्वीर बेतिया से सामने आई, जहां बिहार पुलिस के 227 जवानों का भव्य पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित हुआ। कठिन ट्रेनिंग, कड़ा अनुशासन और महीनों की मेहनत के बाद अब ये जवान बिहार पुलिस में अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खास बात ये रही कि इन जवानों को पहली बार सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की 65वीं बटालियन में सैनिक जीवन शैली और आधुनिक पुलिसिंग की विशेष ट्रेनिंग दी गयी। समारोह में अनुसुईया रण सिंह साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों के अनुशासन, समर्पण और प्रशिक्षण की सराहना की। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को शारीरिक दक्षता, हथियार संचालन, कानून व्यवस्था नियंत्रण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे किसी भी हालात में बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएं। अधिकारियों का कहना है कि SSB की तर्ज पर दी गई ये ट्रेनिंग बिहार पुलिस के जवानों को और अधिक सक्षम और प्रोफेशनल बनाएगी। नालंदा में मिड डे मील खाने के बाद एक साथ 33 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। रोते बिलखते परिवार वाले, दर्द से कराहते बच्चों की तस्वीरें नालंदा से सामने आई, जहां मिड डे मील खाने के बाद एक साथ 33 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल कैला का है, जहां बच्चों ने स्कूल में MDM का भोजन किया। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, बेचैनी की शिकायत होने लग गई, जिसके बाद स्कूल और गाँव में अफरा तफरी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में आनंद फानन मच गया। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। क्या छुआ? दवाई आ गया खाना में। खाना कौन स्कूल? कैला।
फिलहाल डॉक्टर सभी को सुरक्षित बता रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची, मामले की पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील का खाना किसी एनजीओ के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों को दिए गए भोजन की गुणवत्ता आखिर कैसी थी, क्या खाने में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई। फिलहाल प्रशासन ने भोजन के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। अभिभावकों में घटना को लेकर भारी नाराजगी है। औरंगाबाद के ओबरा से अगवा आद्विक के सकुशल बरामदगी के बाद घर पर जश्न का माहौल है। माँ बाप, नाते, रिश्तेदार तो खुश हैं और ओबरा के लोग पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। औरंगाबाद के ओबरा से एक राहत भरी और खुश कर देने वाली खबर सामने आई, जहां अगवा किए गए 4 साल के मासूम आद्विक की सकुशल बरामदगी के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। सूर्य मंदिर रोड स्थित आद्विक के घर पर खुशी का ठिकाना नहीं। माँ बाप की आंखों में राहत के आंसू हैं। रिश्तेदार और आसपास के लोग लगातार परिवार को बधाई दे रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले आद्विक के अपहरण की खबर ने पूरे ओबरा इलाके में सनसनी फैला दी थी। हर कोई बच्चे की सलामती को लेकर चिंतित था, लेकिन अब मासूम के सुरक्षित घर लौट आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। सबसे खास बात ये कि ओबरा की जनता पुलिस की जमकर सराहना कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की और बच्चे को जल्द सकुशल वापस लाने का भरोसा दिलाया था, उसे पूरा करके दिखाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस लगातार हर एंगल से जांच कर रही थी और उसी का नतीजा है कि आद्विक सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार के बीच लौट आया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिरकार आद्विक सही सलामत वापस आ गया। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। समस्तीपुर में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत एक कुख्यात अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई। उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई कार्रवाई में कई लूट कांडों का आरोपी प्रिंस कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को प्रिंस कुमार की लोकेशन की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। उसी दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और फिर हालात मुठभेड़ तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक प्रिंस कुमार पर कई लूट और आपराधिक मामले में संलिप्त रहने का आरोप है। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत बिहार पुलिस लगातार फरार और सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और हाल के दिनों में कई जिलों में ऐसे अभियानों के जरिए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। पटना के IGIMS में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरीज का नंबर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। MBBS फाइनल ईयर के छात्र और अस्पताल कर्मियों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। लोगों के हुजूम के बीच बवाल और हंगामे की ये तस्वीरें पटना की है, जहां IGIMS में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मरीज का नंबर लगाने को लेकर के शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि MBBS फाइनल ईयर के छात्र सुधीर कुमार अपने परिजन का इलाज कराने न्यूरो सर्जरी OPD पहुंचे थे। इसी दौरान नंबर लगाने को लेकर के अस्पताल कर्मी सुरेंद्र दास से उनकी बहस हो गई। आरोप है कि बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि गार्ड और अस्पताल कर्मियों ने छात्र के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद गुस्साए मेडिकल छात्र ने अपने साथियों को बुला लिया और फिर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वायरल तस्वीरों और वीडियो में छात्र, गार्ड और अस्पताल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं, जिससे अस्पताल में कुछ देर के लिए दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और IGIMS निदेशक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। मुंगेर में फरार अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में वासुदेवपुर थाना पुलिस ने फरार स्मैक तस्कर शिवा सैनी के घर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। गांव की गलियों में एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की तस्वीरें मुंगेर की है, जहां वासुदेवपुर थाना पुलिस ने एक फरार स्मैक तस्कर के घर पहुंचकर फिल्मी अंदाज में कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चस्पा किया और पूरे इलाके में मुनादी कर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। मामला वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान सैनी टोला का है, जहां फरार स्मैक तस्कर शिवा सैनी के घर
न्यायालय के आदेश पर पुलिस पहुंची। पुलिस टीम ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि आरोपी जल्द सरेंडर करे, नहीं तो आगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पूर्व में शिवा सहनी के घर छापेमारी के दौरान करीब 6.5 ग्राम स्मैक बरामद किया गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन तभी से आरोपी फरार चल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जमालपुर थाने में गांजा बरामदगी का भी एक मामला दर्ज है, यानी आरोपी पर नशा कारोबार से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जिले में फरार अपराधियों और नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक के कोडागू में 2 हाथियों की जबरदस्त लड़ाई हो गई, लेकिन इसी दौरान एक महिला सैलानी हाथी की चपेट में आई। कुचले जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कर्नाटक के कोडागू के वाइल्ड लाइफ कैंप से दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 हाथियों की जबरदस्त जंग चल रही है। महावत गुस्साए हाथी को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच वहीं पास में खड़ी एक महिला हाथी की चपेट में आती है, जिसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। हाथी के कुचलने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कोडागू से आई ये घटना जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ कैंप में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जहाँ लोग रोमांच और प्रकृति के करीब जाने की चाह लेकर पहुंचते हैं, वहीं एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। दोबारे हाथी कैंप में हाथियों को नहाते देखने पहुंची चेन्नई की 33 साल की महिला सैलानी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल में ये रोमांच मौत में बदल जाएगा। कोडागू की ये घटना एक सबक देकर गई, जो साफ बताती है जानवर कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, उनके व्यवहार का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। पटना के कुर्जी घाट मरीन ड्राइव पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। राहत की बात यह रही कि सभी कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बीच सड़क पर आग के गोले में तब्दील कार की ये तस्वीरें पटना की है, जहां कुर्जी घाट मरीन ड्राइव पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलते चलते एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वाहन से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। मरीन ड्राइव पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पटना यातायात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निशामक दल ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। वहीं दूसरी तरफ यातायात पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मरीन ड्राइव पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली ताकि लंबा जाम न लगे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते वाहन में सवार लोग बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है। पूर्णिया के धमदाहा के हरिपुर गांव में मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश होने के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन दिखाया है। अवैध हथियार बनाने के आरोप में गिरफ्तार गब्बर मंडल और मिंटू मंडल के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर एक्शन के बीच तस्वीरों को मोबाइल में कैद करते लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें पूर्णिया की है, जहां धमदाहा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में गब्बर मंडल और मिट्टू मंडल के घर पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि सोमवार की रात अवैध मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसके घर को तोड़ डाला। पूर्णिया के एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा है कि इनपुट पर कोलकाता और पटना से आई एसटीएफ की टीम और धमदाहा की पुलिस ने संयुक्त रूप से हरिपुर गाँव में छापेमारी की, जहाँ जमीन से 20 फीट अंदर तहखाना बनाकर कुछ लोग मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी कट्टा और देसी पिस्टल बनाने के सामान, कटर मशीन बरामद किया गया। मौके से घर के मालिक गब्बर मंडल, मिट्टू मंडल, मुंगेर से आए 2 कारीगर अनवर और आफ्ताब आलम के अलावा उनके सरगना सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर से इनका घर भी तोड़ दिया गया है। सभी गिरफ्तार 5 आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। गयाजी से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रोशनगंज थाना क्षेत्र के कुबरी गांव में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।
घर में धधकती आग की लपटों के बीच मची अफरा तफरी की भयावह तस्वीरें गया जी की हैं, जहां रोशनगंज थाना क्षेत्र के कुबरी गांव में एक 60 साल की महिला की जलकर मौत हो गई है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है घर में एक छोटा किराना दुकान भी चलता था, जहाँ पेट्रोल और डीजल बोतलों में बेचने के लिए रखा गया था। इसी दौरान घर में खाना बनाने के समय अचानक आग लग गई और आग ने पेट्रोल डीजल को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही घर में मौजूद लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल गए, लेकिन 60 साल की महिला घर के अंदर ही फंस गई। धुएं और आग की लपटों में झुलसकर उसके दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। आज के दौर में जहां शादियां करोड़ों की चमक धमक लग्जरी कारों और दिखावे की पहचान बनती जा रही है, वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले से निकली एक अनोखी बारात ने पूरे समाज को अलग और प्रेरणादायक संदेश दिया है। आज के दौर में जहां शादियां करोड़ों की चमक धमक लग्जरी कारों और दिखावे की पहचान बनती जा रही है, वहीं झुंझुनू जिले से निकली एक बारात ने पूरे समाज को एक अलग और प्रेरणादायक संदेश दिया है। गुड़ागौड़जी इलाके के डाड़िया भोड़की गांव से निकली इस अनोखी बारात में ना कोई महंगी कार थी, ना शाही घोड़ी, बल्कि 21 ट्रैक्टरों का लंबा काफिला था। किसान परिवार से जुड़े दूल्हे जितेंद्र महला खुद सबसे आगे ट्रैक्टर चलाते हुए अपनी दुल्हन लेने पहुँचे। करीब 30 से 32 किलोमीटर तक चला ये देसी काफिला जहां से भी गुजरा, लोग रुककर इस अनोखे नजारे को देखने लगे। लोगों ने मोबाइल में इस अनोखे नजारे को कैद किया और इस देसी शान की खूब तारीफ की। लेकिन इस बारात की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका अलग अंदाज नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपा संदेश था। दूल्हे के पिता भारमल महला ने बताया कि उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा है और ट्रैक्टर किसान की असली पहचान है, इसलिए शादी में भी अपने जड़ों और संस्कृति को महत्व दिया गया। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा एरिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कोयला चोरी से परेशान सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर चोरी में इस्तेमाल हो रही एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। अब घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आग की लपटों के बीच जलती बाइक की ये तस्वीरें रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा एरिया की है, जहां कोयला चोरी से परेशान सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर चोरी में इस्तेमाल हो रही मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि रेलवे साइडिंग के पास खड़ी मोटरसाइकिल को जलते कोयले की आग में धकेल दिया गया और देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि मामला भुचुंगडीह रेलवे साइडिंग के पास का है, जहां इन दिनों बड़ी संख्या में लोग बाइक और साइकिल लेकर कोयला चोरी करने पहुंच रहे थे। सीसीएल सुरक्षा विभाग लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा था, लेकिन कथित तौर पर चोरी की घटनाएं थम नहीं रही थी। इस बीच मंगलवार सुबह सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए कथित कोयला चोर की बाइक को पकड़ लिया और उसे पोड़ा कोयला बनाने के लिए जल रही आग में फेंक दिया। बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पूर्वी बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु से अब राहत भरी तस्वीर सामने आ रही है। लंबे इंतजार के बाद पुल पर फिर से वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद तेज हो गई है। बेली ब्रिज पर अब शीट बिछाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पूर्वी बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु से अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे इंतजार के बाद सेतु पर फिर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद तेज हो गई है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर युद्ध स्तर पर काम कर रही बीआरओ की टीम ने अब बेली ब्रिज का मुख्य पैनल स्थापित कर दिया है और उस पर शीट बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी मशीनों और आधुनिक तकनीक की मदद से क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी बेली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। इंजीनियरों और जवानों की टीम दिन रात काम में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। प्रशासन का ये भी दावा है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो अगले 10 दिनों के भीतर इस पुल पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकती है। सबसे पहले बेली ब्रिज का ट्रायल किया जाएगा और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद आम वाहनों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाया है और ये कहा कि बहुत जल्द विक्रमशिला सेतु पर सामान्य आवागमन बहाल हो जाएगा। ऐसे में बेली ब्रिज का काम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
सीतामढ़ी में एशिया के सबसे बड़े ब्रूड बैंक का सपना अब सरकारी लेट लतीफी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। राघोपुर बखरी गांव में बनने वाला ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सालों बाद भी अधूरा पड़ा है। बैंक की तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां एशिया के सबसे बड़े ब्रूड बैंक का सपना अब सरकारी लेट लतीफी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। राघोपुर बखरी गांव में बनने वाला यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सालों बाद भी अधूरा पड़ा है, जबकि साल 2020 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया था। करीब 52 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे इस विशाल ब्रूड बैंक को मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था। दावा किया गया था कि इस परियोजना के शुरू होने से मत्स्य उत्पादक किसानों को सरकारी दर पर उन्नत किस्म की मछली के जीरे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के मत्स्य पालन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई साल बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। अधूरा निर्माण और धीमी रफ्तार ने किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। स्थानीय लोगों और मत्स्य पालकों का कहना है कि अगर समय पर यह परियोजना पूरी हो जाती तो हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलता, रोजगार के नए अवसर पैदा होते और मछली उत्पादन में भी बड़ा इजाफा होता। अब लोग सरकार से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं।